चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में। फिल्म रिव्यू एंड बुक रिव्यू क्या होता है। तो आपका जो सिलेबस है क्रिएटिव राइटिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें एक गिवन है टॉपिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस टॉपिक को करें। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं रिव्यू क्या होता है। तो रिव्यू जो है, अगर हम क्रिएटिव राइटिंग के बिहाफ में पर देखें, क्रिएटिव राइटिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो दो तरीके के रिव्यू होते हैं, फिल्म रिव्यू एंड बुक रिव्यू। तो फिल्म रिव्यू एंड बुक रिव्यू क्या होता है। अब क्रिएटिव राइटिंग से हम इससे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो फिल्म बनाई जाती है वो भी एक तरीके की क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो कम्प्लीटली इमेजिनेशन बेस्ड होती है। हालांकि कुछ मूवीज़ होती है जो सच्ची घटना पर आधारित होती है, रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड होती है, लेकिन नॉट ऑल। मोस्टली जो मूवीज़ होती हैं वो क्रिएटिव होती हैं, अपने मन से फैब्रिकेट करके स्टोरी वो दिखाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है। एंड क्योंकि कोई भी फिल्म अगर बनाई जा रही है तो उससे पहले उसकी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है कि इस फिल्म में क्या क्या होगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो लिखा जाता है वो एक तरीके से क्रिएटिव राइटिंग की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो अगर हम क्रिएटिव राइटिंग के संदर्भ में देखें तो दो तरीके के रिव्यू है, फिल्म रिव्यू एंड बुक रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब होता है जांच परख कर लेना किसी चीज़ की। तो मूवी रिव्यू या फिल्म रिव्यू क्या होता है। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ फिल्म मेड बाय वन पर्सन और कलेक्टिवली एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन द मूवी। मतलब कि कोई भी फिल्म बनी तो उसको क्या कर लेना, एनालाइज कर लेना कि ये जो फिल्म है क्या ये सही है, क्या इसमें जो ओपिनियन दिखाए गए हैं, इसमें जो जो चीज़ें एक्सप्रेस की गई है, जो जो आइडियाज़ आइडियोलॉजी इसमें दिखाई गई है, जो जो इसमें इवेंट्स दिखाए गए हैं, क्या वो सही है, क्या उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या उनमें कुछ रिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस तरीके के जो एनालिसिस किए जाते हैं कोई भी फिल्म के ऊपर रिलीज़ होने से पहले, तो उसको फिल्म रिव्यू कहा जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नाम की भी एक अथॉरिटी है, मतलब कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी फिल्म रिलीज़ होती है उसको पहले देखता है, जांचता परखता है कि क्या इस फिल्म में सारी चीज़ें सही है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर उस फिल्म में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो तो मॉडिफिकेशन करवाया जाता है, एंड अगर उसको बैन करने की ज़रूरत हो तो बैन कर दिया जाता है। तो मूवी रिव्यू मानकर चलिए एक तरीके से क्या है, एनालिसिस करना किसी भी फिल्म का। ठीक है, उसके रिलीज़ होने से पहले ये देख लेना कि उसमें कौन कौन से ओपिनियन दिखाए गए हैं, एंड क्या वो ओपिनियंस, क्या वो आइडियाज़ सही है या गलत है। The peculiarity of movie review is that it doesn't simply evaluate the movie but gives very specific opinion which are the foundation of film review। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी मूवी बनती है उसको इवेल्युएट किया जाता है, ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से स्पेसिफिक चीज़ें दिखाई गई हैं, उस मूवी की विशेषता क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट मूवी विच हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है। एंड इसकी सबसे अलग बात ही यही है, पेक्युलैरिटी ऑफ मूवी रिव्यू, इसकी सबसे विशेष बात ही यही है, मूवी रिव्यू की सबसे विशेष बात ही यही है कि इसमें मूवी को ना सिर्फ इवेल्युएट किया जाता है बल्कि अलग अलग स्पेसिफिक तरीके से अलग अलग मापदंडों पर उसको जांचा परखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, दिस पेपर राइटिंग एज वेल एज राइटिंग एज ए रिसर्च पेपर एंड टर्म पेपर शुड एंटरटेन द रीडर एंड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली। ये देखा जाता है कि जो भी मूवी बनाई हुई है या फिर अगर किसी ने कोई बुक लिखी है या किसी ने अगर कोई रिसर्च पेपर बनाए हैं, हर चीज़ में ये चेक किया जाता है कि क्या इसके अंदर की कैपेबिलिटी है कि वो रीडर्स को या फिर जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, एंटरटेन कर सकें। तो ये हर चीज़ में जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो नोवेल वगैरह जो लोग लिखते हैं उनकी नोवेल्स हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मूवी रिव्यू का आपका टॉपिक था ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें आप अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ये सब कुछ बता सकते हैं।
जो भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। चलिए अब बुक रिव्यू देख लेते हैं। बुक रिव्यू क्या होता है? बुक रिव्यू जो है, बुक रिव्यू इज़ अ थोरो डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल एनालिसिस and evaluation of quality, meaning and significance of a book, often written in relation to prior research on the topic. बुक रिव्यू क्या होता है? आपको पता है कोई भी बुक लिखी जाती है तो उस बुक को लिखने से पहले जो इंसान लिख रहा है, मतलब कि जो राइटर है, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसर्च करता है जिस भी टॉपिक पर वो बुक लिखना चाहता है। अब सपोज़ आप बुक लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको पहले रिसर्च करनी होगी। यू जस्ट हैव टू रिसर्च अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। बिना रिसर्च के अगर आप बुक लिखेंगे तो आप जो भी लिखेंगे उसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो हर इंसान वही बुक पढ़ता है जिसमें कुछ डीप बातें लिखी हुई हो, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हो जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े, ठीक है, काफ़ी मुख्य रूप से जिनका उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े, तो ऐसी बुक ही हर इंसान पढ़ना चाहता है। तो अगर आपको कोई भी बुक लिखनी है, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको बुक लिखनी है, तो आपको पहले खुद उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी लेनी होगी, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि बुक रिव्यू क्या होता है। बुक रिव्यू में, जैसे फिल्म रिव्यू में फ़िल्म को एनालाइज़ किया जाता था कि क्या इस फिल्म में कुछ गलत चीज़ तो नहीं, हर चीज़ सही है, सही मापदंडों पर, हर मापदंड पर वो सही उतरे, एनालाइज़ किया जाता था। वैसे ही बुक रिव्यू में भी होता है। जब भी कोई बुक लिखी जाती है किसी पर्सन के द्वारा तो उसका रिव्यू किया जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे से क्रिटिकली उसको एनालाइज़ किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है उसकी क्वालिटी का कि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सही तो है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि वो बुक जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी फिर उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो बुक रिव्यू जो है इसको भी पहले क्रिटिकली एनालाइज़ किया जाता है किसी भी बुक को, बुक रिव्यू के अंतर्गत, ठीक है। ये देखा जाता है कि ये जो बुक है इसमें किसी टॉपिक में कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड बुक है तो। अगर नोवेल वगैरह है या फिर मोटिवेशनल बुक्स हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो बुक है इसकी उपयोगिता क्या है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ बुक रिव्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। रिव्यूज़ जनरली रेंज फ्रॉम 500 to 2000 वर्ड्स बट मे बी लॉन्गर और शॉर्टर, डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब जब कोई भी चीज़ रिव्यू की जाती है, चाहे वो बुक रिव्यू की जाए, चाहे वो फिल्म रिव्यू की जाए, तो उसके बारे में लिखा जाता है कुछ, ठीक है, कि हाँ ये बुक अच्छी है, इस बुक में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आपने कोई बुक लिखी, आप उसको पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आपकी वो जो बुक लिखी हुई है उसके ऊपर लोग जो है वो रिव्यू देंगे, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रिव्यूज़ वाला, सी ऑल रिव्यूज़, ठीक है। तो आप वहाँ से देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या रिव्यूज़ आए हैं, कितने लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है, कितने लोगों ने नेगेटिव दिया है, ठीक है। तो सेम इन द वे हर पर्सन क्या करता है, जो भी व्यक्ति बुक को रिव्यू कर रहा है उस बुक को पढ़ने के बाद वो अपने कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है कि वो जो पुस्तक है, वो जो बुक है वो कैसी है असल में। तो यही बुक रिव्यू कहलाता है। एंड इसमें लिखा हुआ है कि ये जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं ये 500 से 2000 शब्दों में दिए जाते हैं, इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, जनरली। हालांकि 500 से थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन जनरली 500 से 2000 शब्दों में रिव्यू लोग देते हैं जो बुक रिव्यू होता है उसमें, ठीक है। एंड ये जो रिव्यू होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, जैसे द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बुक बीइंग रिव्यूड। ये देखा जाता है कि जो बुक है उसमें कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब कि कुछ बुक्स होती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, आप पढ़ते हैं तो एक बारी में आपको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो इस हिसाब से भी रिव्यू किया जाता है। एंड और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो रिव्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जिन पर रिव्यू डिपेंड होता है। तो ये टॉपिक था आपका बुक रिव्यू का, ठीक है। अ बुक रिव्यू इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन विच अ बुक इज़ मेयरली डिस्क्राइब्ड, समरी रिव्यू और एनालाइज्ड बेस्ड ऑन कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट। मतलब कि बुक रिव्यू जो है इसकी डेफिनेशन कहे तो ये एक तरीके का लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें हम किसी लिखी हुई चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, या फिर अगर वो अच्छी हो तो उसकी तारीफ़ भी की जाती है, ठीक है, अप्रिशिएट किया जाता है या क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड किस बेसिस पर किया जाता है, ये इस बेसिस पर किया जाता है कि उस बुक में कंटेंट कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, देखने में कैसी है, उसमें अंदर जो कंटेंट लिखा है वो कैसा है, ठीक है, मेरिट, इन सब के बेसिस पर। अ बुक रिव्यू में बी अ प्राइमरी सोर्स, ओपिनियन पीस, समरी रिव्यू और स्कॉलरली रिव्यू, ठीक है।
जो बुक रिव्यू है इसको आप समरी रिव्यू एंड स्कॉलरली रिव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, यू कैन से। बुक्स कैन बी रिव्यूड फॉर प्रिंटेड पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एज स्कूल वर्क फॉर बुक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अच्छा, बुक रिव्यू जो है ये कब किया जाता है ये बताया हुआ है अब इसमें। बुक रिव्यू जो है वो कई चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे अगर प्रिंट करवाना हो उस बुक के किसी एक टॉपिक को या फिर कंप्लीट बुक को प्रिंट करवाना हो तो भी रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। स्कूल वर्क के लिए भी किया जा सकता है। एंड अगर बुक को वेबसाइट पर अपलोड करना है तो उससे पहले भी रिव्यू किया जाता है उस बुक का, ठीक है। अ बुक रिव्यूज़ लेंथ में वेरी फ्रॉम अ सिंगल पैराग्राफ टू सब्सटेंशियल ऐसे। सच अ रिव्यू में इवेल्युएट द बुक ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल टेस्ट। तो ये आपका टॉपिक था बुक रिव्यू का एंड फिल्म रिव्यू का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।